चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम 3 कहती है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और टू इक्वल ट्राइंगल्स इन एरिया। मतलब समझिए, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और टू इक्वल ट्राइंगल्स इन एरिया। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ए सी डायगोनल हो गया और हमसे पूछा जा रहा है कि जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्राइंगल्स ए बी सी, एक ट्राइंगल ये रहा, और ए डी सी सेकेंड ट्राइंगल ये रहा, इन दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। और दो इक्वल ट्राइंगल्स जो हैं वो एरिया में भी इक्वल होंगे, हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू इक्वल ट्राइंगल्स शो कर देते हैं। देखिएगा, बेस ये है कि आप मतलब इस थ्योरम को समझने का और लिखने का जो बेस है वो ये क्या है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यू नो वेरी वेल, एंड ए सी इज अ डायगोनल। ओके, ए सी इज अ डायगोनल। डायगोनल इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये हमें समझना है। तो आप गौर कीजिएगा, ए बी और डी सी पैरेलल लाइन है, ए सी ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। अगेन ए डी जो है, ए डी लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। देन दिस इज द फोर्थ एंगल एंड फिफ्थ एंगल ऑल्सो अल्टरनेटिव एंगल, बोथ आर इक्वल, एंड ए सी इज अ कॉमन साइड। देयरफॉर साइड एंगल 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 और साइड। तो आप जानते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो एंगल किसी दो एंगल के बराबर हो और एक कॉमन साइड हो तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है दोनों ट्राइंगल एरिया में बराबर हैं, राइट। तो देखिएगा लिखते कैसे हैं। सॉल्यूशन गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम वेयर ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज अ डायगोनल। आपको जो बताया ए बी और डी सी पैरेलल है, ए डी एंड बी सी पैरेलल है, ए सी डायगोनल है। टू प्रूव यू हैव टू प्रूव ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। एक बात समझना दोस्तों, ए बी सी के बाद ए डी सी कहा जा सकता था, लेकिन मैंने लिखा सी डी ए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जहाँ से हम ये एंगल शुरू कर रहे हैं, एंगल 1 ए पर है ना, तो ए बी सी से शुरू किया, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो आप एंगल को देखते हुए सी डी ए ट्राइंगल लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखना। नेक्स्ट आइएगा, हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन पर। हाँ, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, नो नीड, हमें ज़रूरत ही नहीं है कंस्ट्रक्शन करने की। बस ये है कि हमने जो एंगल्स हैं वो मार्क किए थे, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रूफ में आ जाइएगा। प्रूफ में देखेंगे आप, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, जो मैंने ट्राइंगल लिखने का तरीका बताया सी डी ए, उस बात का ख्याल रखिएगा कि ए बी सी के बाद ए डी सी मत लिखिएगा, बिकॉज एंगल एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, इसलिए ट्राइंगल सी डी ए लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखिए। दोनों ट्राइंगल लिए, अब आप देखेंगे एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। अगर एंगल पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप बोल सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखिएगा फिगर में, देखिएगा सी ए बी एंड ए सी डी। सी ए बी मीन्स वन एंगल इक्वल टू, सी को हमें इसको बोलना है तो हम बोलेंगे ए सी डी, ए सी डी दिस एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, अगेन आइए, अगेन ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन साइड है। एंगल डी ए सी, अब मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको, डी ए सी इक्वल टू बी सी ए, फिर ये अल्टरनेटिव एंगल है, वो आप एंगल कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे डी ए सी, दिस इज द फोर्थ एंगल, राइट, दिस इज द फोर्थ एंगल, एंड बी सी ए, इट इज द थर्ड एंगल। तो 4 इक्वल टू 3, दिस एंगल डी ए सी इक्वल टू बी सी ए। ओके,
एंड AC इज द कॉमन साइड। आप गौर करें, दिस इज द 4 एंड दिस इज द थर्ड, ऑल्टरनेटिव एंगल है। बाय ASA प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाइएगा। कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरह होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हैंस प्रूव्ड हो गया। नोट लिखेगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑलवेज इक्वल इन एरियाज, therefore area of ABC equal to area of CDA, triangle CDA, hence proved. Okay, thank you.